एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और आज हम लोग एक दूसरी वीडियो के साथ आ रहे हैं। पहली वीडियो में हमने बुक्स के बारे में डिटेल में बात करी थी ट्रिक के साथ। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं और 40 तक मैंने आपको बुक्स जो है वो पढ़ा दी थी और आज शुरुआत करते हैं 41 से। तो पहली बुक जो 41वीं बुक है वो है मिडनाइट इन चेरनोबिल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिजास्टर। बेसिकली चेरनोबिल जो है वो एक सीरीज भी है अमेज़न प्राइम पे। और इसमें क्या हुआ था, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है रिसाव हुआ था, उसके कारण बहुत से लोग जो है वो रातों रात जो है वहां पर मर गए थे। एक दो दिन में हुआ था, ये पूरा सीरीज हुआ था वहां पे। तो ये रियल स्टोरी है। अब इसको लिखा किसने है? एडम हेगन बोटम ने, बोथम है यहाँ पे, ठीक है, बोथम ने। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मेरा एक दोस्त था बाथम, ठीक है, एक मेरा दोस्त था बाथम, उसने मुझे सजेस्ट किया था कि ये मिडनाइट इन चेरनोबिल जो है वो आप अमेज़न प्राइम पे जाके देखो सीरीज को। तो बोथम से आपको एकदम याद आ जाएगा कि एडम हेगन बोथम कोई था, मतलब ठीक है, पूरा नहीं याद आएगा लेकिन आपको याद आएगा। दूसरा है मसीहा मोदी। देखो मसीहा मोदी, अगर मोदी जी को कोई मसीहा बोल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा क्या होगा, लीन होगा मोदी जी की भक्ति में, बहुत ज्यादा लीन होगा मोदी जी की भक्ति में। तो देखो जब उसने ये बुक लिखी थी तब वो बहुत लीन था, तो तवलीन सिंह ने लिखी है मसीहा मोदी बुक, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले पर। अगला है मिसिंग एन एक्शन एंड द प्रिजनर्स एंड हु नेवर केम बैक, ठीक है। इसको किसने लिखा है? चंदर सुता दोहर ने। अब इसको कैसे याद रखोगे उसके बारे में आपको बता दूं। मिसिंग एन एक्शन, आपने पता है एक्शन में रात में क्या होता है, बैंगलोर की साइड अगर आप जाओ तो रात में क्या है, जो लड़के होते हैं वो चांद को देख के, चंद्र को देख के और सुट्टा पीते हुए, ठीक है, चंद्र को देखते हुए सुट्टा पीते हुए अपने घर को जाते हैं। तो यहाँ से चंदर सुत्ता दोघर, इसकी तरीके से आप लोग याद रख सकते हो इसको, ठीक है। तो मिसिंग एन एक्शन जो है वो द प्रिजनर्स एंड हु नेवर केम बैक, चंदर सुत्ता दोघर, आप याद कर सकते हो। अब द विनिंग सिक्सर, द विनिंग सिक्सर जो है वो किसने लिखी है? डब्ल्यू.वी. रमन ने। इसको कैसे आप याद करोगे? विनिंग आ रहा है तो विनिंग किससे स्पेलिंग क्या होती है? WINNING, इस तरीके से होती है। इसका W ले लो, W। अब विनिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? विजय, तो विजय का V ले लो। और रमन तो आपको पता ही है, CV रमन जो है वो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो क्या थे? द विनिंग सिक्सर करके बुक जो है वो लिखी है W.V. रमन ने। अब अगला देखो लीगेसी ऑफ लर्निंग। तो मैंने इसको याद कर लिया था कि मेरी मतलब किसी की एक दोस्त है, मान लो सविता नाम से, तो उसके बारे में तुम्हें कुछ जानना हो, लर्न करना हो उसके बारे में, तो सविता छाबड़ा, तो वो है लीगेसी ऑफ लर्निंग, ठीक है। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री। अब देखो ओबामा के बारे में लिखा हुआ द कॉल ऑफ हिस्ट्री। तो ओबामा जो थे, ठीक है, वो राष्ट्रपति थे, फॉर्मर राष्ट्रपति थे वहां के, USA के। तो वो जब बचपन से बड़े हुए तो वो गरीबी में भी वो बड़े हुए थे, तो क्या हुआ था, उन्हें पीटते थे लोग। और फिर वो पीटने के बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को बेकरी में दहन किया, ठीक है ना, दहन किया और एक राष्ट्रपति बन के निकले। तो इसको याद रख सकते हो, पीटकर यानी कि पीटर और बेकर, ठीक है। पीटा, फिर उन्होंने अपने आप को दहन किया, मतलब मेहनत करी और वो बेक करके निकले बाहर, तो पीटर बेकर। बीइंग गांधी आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो मुन्ना भाई MBBS थे, जब वो दारू पी लेते थे उसके बाद क्या होता था, उनको एकदम गांधी जी दिखाई देते थे। तो और आनंद की पूरी अनुभूति होती थी उनको। और एक दारू पी के, तो पारो वाली एक मूवी आई जिसमें पारो करता रहता है, उसमें दारू पी के ही तो करता था, तो पारो आनंद करके एक हुई, ठीक। अब लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली एन ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी है? अनुपम खेर की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, हर चीज की कोई ट्रिक नहीं होती। क्रिकेट वर्ल्ड कप क्या है? क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज। अब इसको कैसे याद रख सकते हो आप कि क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इंडिया ने 2011 में जीता था, वो हमारे लिए उस टाइम पर एक आशा की किरण थी, ठीक है, कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा किया, आगे भी अच्छा करेंगे, तो वो एक आशा की किरण के रूप में सिद्ध हुई। तो इसको कैसे याद कर सकते हो? आशा की किरण मतलब आशा से आशीष और किरण से रे, तो इसको किसने लिखा है? आशीष रे ने। देख रहे हैं आप, आशीष रे, ठीक है। इसको आशा की किरण, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, आशा की किरण। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। अभी को गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। आपको पता ही है कि इकोनॉमिक्स जो है, जैसे इकोनॉमिक्स आया सो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अभी इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज मिला था वो किसको मिला था? हमारे ही
भारत के ही अभिजीत वी बनर्जी को और एस्थर डुफ्लो इनकी पत्नी थी, उन दोनों को मिला है। तो इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स किसने लिखी है? आपके अभिजीत वी बनर्जी और एस्थर डुफ्लो ने। अब अगला है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, माइंड मेगा ट्रेंड्स, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, किसी ने पूछा भाई कि इंडिया का फ्यूचर कैसे, इंडिया के फ्यूचर कहाँ जा रहा है, तो बोलेंगे भाई पता भी है तुम्हें, इंडिया का फ्यूचर जो है वो राम भरोसे है। तो क्या करेंगे, कैसा है इंडिया का फ्यूचर? तो हम कहेंगे भाई पता भी है तुम्हें कि फ्यूचर जो है वो इंडिया का राम के भरोसे है। तो वी पता भी राम जो है उन्होंने ये बुक लिखी है, क्या? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन। जैसे ही फ्यूचर आए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इंडिया का जो फ्यूचर है वो राम के भरोसे है। तो किस तरीके से? वी पता भी राम। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, ये आपको सबको पता होगी, जो भी लोग क्रिकेट लवर है, और जो लोग नहीं भी जानते उन्हें भी पता होगा कि युवराज सिंह जो हीरो रहे थे और मैन ऑफ द सीरीज रहे थे 2011 वर्ल्ड कप में, उनकी लाइफ के बारे में इन्होंने लिखा है। युवराज सिंह ने अपने बारे में खुद लिखा है कि किस तरीके से वो कैंसर से लड़के वापस इंडियन क्रिकेट टीम में आए और इंटरनेशनल मैच में खेले भी। तो ये है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, ये युवराज सिंह ने लिखी हुई है। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। अगला देखते हैं 281 एंड बियॉन्ड, मतलब 281 से ज्यादा। तो ये किसका है? ये वीवीएस लक्ष्मण का है। शायद मुझे भी याद नहीं है, लेकिन हो सकता है इसको रिलेट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने एक पारी खेली थी जिसमें 281 रन बनाए थे। तो वीवीएस लक्ष्मण ने ये बुक लिखी है 281 एंड बियॉन्ड। लिखी नहीं, मतलब इनके ऊपर लिखी गई है। किसने लिखी है? हालांकि वीवीएस लक्ष्मण ने कोशिश करी थी, क्या करी थी? कोशिश। वीवीएस लक्ष्मण ने कोशिश करी थी, कितने की? 300 अचीव करने की। कितना अचीव करने की? 281 तो बना ही लिए थे, 300 अचीव करने की इन्होंने क्या करी थी? कोशिश करी थी। तो इसी से मिलकर किसने बनाई है? ये आर कौशिक ने। किसने बनाई है? आर कौशिक ने ये बुक लिखी है। अच्छा 54 देखिए आप, मोइन जो है, मोइन अली आपको पता होगा, इंग्लैंड के क्रिकेटर है, ठीक है, बैट्समैन है। उन्होंने ये लिखी है, मोइन अली ने अपनी खुद ही लिखी है मोइन। अब अगला देखिए 55 नो स्पिन माई ऑटोग्राफी। तो आपको पता है सचिन के सामने जब शेन वॉर्न उतरे थे तो सचिन ने इतनी पिटाई करी थी कि उनकी स्पिन ही नहीं हो रही थी। एक तरीके से आप याद रख सकते हो कि शेन वॉर्न जो है, और स्पिन से रिलेटेड या स्पिन के जादूगर जो कहे जाते हैं वो शेन वॉर्न ही कहे जाते हैं। तो शेन वॉर्न जो है वो इसकी उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है नो स्पिन। देखो इस सेंचुरी इज नॉट इनफ। आपको पता है कि 2003 में शायद हम लोग क्या है, हार गए थे, मैच भी हार गए थे। तभी सौरव गांगुली को लगा था कि कितनी भी चाहे सेंचुरी बना लो वो इनफ नहीं होती अगर आप मैच नहीं जीतते हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि सेंचुरी इज नॉट इनफ जो है वो किसने लिखी हुई है? सौरव गांगुली ने, जो हमारे फॉर्मर इंडियन टीम के कैप्टन रहे हैं। उसके बाद है एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर लाल पर्रिकर। तो मनोहर लाल पर्रिकर का जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका योगदान भी बहुत रहा है। अभी बीजेपी सरकार भी चल रही है तो उससे भी रिलेटेड है मनोहर लाल पर्रिकर। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ इनकी बायोग्राफी किसने लिखी है? वो लिखी है सदगुरु पाटिल माया भूषण ने। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो सदगुरु थे उन्होंने कहा कि मनोहर लाल पर्रिकर जो है माया, मतलब इनकी आत्मा जो है वो माया में समा गई, मतलब माया के कारण चली गई, ऊपर चली गई। एक तरीके से ऐसे याद रख सकते हो। किसने? सदगुरु ने ये बोला, ठीक है। सदगुरु ने माया का, या गुरु जो लोग होते हैं वही माया का जाल बिछाते हैं कि नहीं बिछाते? तो उस तरीके से भी याद रख सकते हो आप, सदगुरु पाटिल और माया भूषण। अब अगला देखिए आपका क्या है, क्रोनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस। तो आपको पता है चैंपियंस जो है वो अमेठी में कौन रही? स्मृति ईरानी रही। कौन रही? स्मृति ईरानी, जो कि अब जिन्होंने अभी हराया था, किसको हराया था? राहुल गांधी जी को हराया था, ठीक है, अमेठी से। तो ये चैंपियन बन के उभरी, चैंपियन बन के निकली। तो इसी से स्मृति ईरानी जो है इन्होंने लिखी क्रोनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस, ठीक है। इन द एडवेंचर्स ऑफ द डेयरडेविल डेमोक्रेट्स, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब से डेयरडेविल के कप्तान जो है वो आपके श्रेयस अय्यर बना है, तब से एक नवीन टीम के रूप में उभरी है, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हो, नवीन पटनायक। क्या याद कर सकते हो? नवीन पटनायक। अब देखिए अगली, देखिए अर्ली इंडियंस, स्टोरी ऑफ अवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम, ठीक है। तो ये क्या है? अर्ली इंडियंस। तो आपको पता है अर्ली इंडियंस जो होते थे वो जो बहुत ज्यादा दिमाग उनमें होता था, बहुत ज्यादा दिमाग होता था और बहुत विद्वान हुआ करते थे और जोश से भरे हुए होते थे। तो इसको किसने लिखा है? जोश, यानी कि टॉनी जोसेफ ने लिखा है। किसने लिखा है? टॉनी जोसेफ ने। आपको पहले ही मैंने बताया था एडवेंचर ऑफ डेयरडेविल्स जो किसने लिखी थी? नवीन पटनायक ने लिखी थी।
अब देखो माइंड मास्टर, सबको पता है कि माइंड मास्टर कौन होता है। माइंड मास्टर कौन है? हमारे विश्वनाथ आनंद है, जिन्होंने चेस के मास्टर बोले जाते हैं। तो वो विश्वनाथ आनंद ने और एक सुजैन निनान जो है, इनके को ऑथर है, उन्होंने भी को राइटर है, उन दोनों ने मिलकर ये माइंड मास्टर करके बुक लिखी है। उसके बाद देखिए आप पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म। तो आरपी सिंह आपको पता है, आरपी सिंह इंडियन टीम में है, बाद में धीरे धीरे क्या है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो आपके इसमें आ गए, कमेंट्री में आ गए और पॉलिटिक्स करने लग गए एक तरीके से। तो आप याद रख सकते हो आरपी सिंह जो है, बीच में एन आ गया, आरपी सिंह जो है, उन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटिज्म ये बुक जो है वो लिखी है। अब अगला देखिए ट्रिपल तलाक। तो आपको पता है ट्रिपल तलाक जो है, इसके लिए सलमान खुर्शीद बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने केसेस भी लड़े थे इससे सिलसिले में और बोलते भी रहते, तो सलमान खुर्शीद ने लिखे थे। या बोल सकते हैं कि ट्रिपल तलाक होने पर क्या हुआ था, बहुत ज्यादा खुश हुए थे लोग, बहुत ज्यादा सभी लोग बहुत खुश हुए थे, तो सलमान खुर्शीद। ठीक है। अब अगला देखिए एग्जाम वॉरियर्स। आपको सबको पता होगा कि एग्जाम वॉरियर्स जो है वो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बुक लिखी थी, ठीक है, बच्चों के लिए। ठीक है, धन्यवाद। 64 तक देख ली थी बुक्स, अब देखते हैं 65 को। क्या है? टर्बुलेंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर, टर्बुलेंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर। ठीक है। तो मेरे भाई, मेरा एक दोस्त है राहुल, क्या नाम है उसका, राहुल। राहुल मुझसे पूछ रहा था, ठीक है, कि ये किसकी बुक है, तो टर्बुलेंस एंड ट्रम्प किसकी है, तो मोदी ईयर किसका है। तो मैंने बोला कि भाई भारत के प्रधानमंत्री, क्या नाम है, भारत के प्रधानमंत्री हैं कौन, मोदी। ठीक है। तो राहुल को मैंने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री हैं कौन, मोदी। तो हम यहां से याद कर सकते हैं टर्बुलेंस एंड ट्रम्प जो है वो किसने लिखी है, राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान, मतलब भारत के प्रधान है ना, तो भारती एस प्रधान और राहुल अग्रवाल, इन्होंने क्या लिखा है, टर्बुलेंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर। अब देखिए अगला देखिए क्या है कि लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ भी सकती है ये बुक। ये हमारे किसने लिखी है, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने लिखी है। ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट वीपी नायडू ने लिखी है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं 67 हेमंत करकरे। आपको पता होगा कि मुंबई में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसमें हेमंत करकरे जो थे वो शहीद हुए थे। तो उनकी बेटी ने जिसका नाम है जूही करकरे, अपने फादर की मेमोरी में ये एक हेमंत करकरे करके बुक जो है उन्होंने लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने पिता के बारे में बताया है। ठीक है, और उनके जीवन के बारे में बताया है। तो जूही करकरे नाम से इनका है, क्या नाम है, जूही करकरे। अगला देखिए 10 स्टडीज इन कश्मीर, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। इसमें क्या है, 10 स्टडीज इन कश्मीर। तो देखो भाई कश्मीर होगा तो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की बात जरूर होगी। तो क्या होगा, के से कश्मीर, कश्मीरी, और पी फॉर पंडित। ठीक है, तो कश्मीरी पंडित करके आप लोग याद रख सकते हैं, के एन पंडित। अब देखिए द अनक्विट रिवर, ए बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्र। अनक्विट रिवर द बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्र। तो अब इसको कैसे याद कर सकते हो, जो साईं भगवान है हमारे, क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र यानी नदी से, नदी जो होती है वो पवित्र चीज होती है, हमेशा पूजा की बात आएगी नदी के सिलसिले में, अगर गंगा नदी है, इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। तो हम क्या करेंगे, साईं भगवान, मान लीजिए कि साईं भगवान जो है वो वहीं पर ब्रह्मपुत्र में निवास करते हैं, तो साईं भगवान के रूप की, साईं भगवान के रूप की हम क्या, रूप की पूजा कैसे करते हैं, ज्योति जलाकर, कैसे करते हैं, ज्योति जलाकर करते हैं। तो अरूप, रूप किसका, साईं भगवान का, तो अरूप ज्योति साई किया, इसको ऐसे याद रख सकते हो आप। इससे थोड़ा बहुत तो आपको याद आ ही जाएगा ना, अगर अरूप ज्योति साई किया अगर ऑप्शन में मिल जाएगा तो आपको पता है रूप साई का पूजा, इस सबसे रिलेट हो जाती हैं चीजें, तो वहां से आप ये याद कर सकते हो। अगला है द ब्रिजिटल नेशन। देखो ब्रिजिटल नेशन है, इसमें यहाँ पर अगर आप देखो तो ये क्या आ रहा है, लगभग डिजिटल टाइप आ रहा है, डिजिटल टाइप आ रहा है। अब पता नहीं यहाँ पर क्या आ रहा है, चंद्र और शेखर। तो चंद्रमा है, चंद्रमा बहुत ऊपर है, तो एक तरीके से मान लो कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर है, तो बहुत ऊपर शिखर है। तो चंद्रमा पर जो बहुत ऊंचा शिखर है उस पर जाने के लिए आपको डिजिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, तो डिजिटल आ गया, डिजिटल नेशन की जरूरत पड़ेगी, तभी तो भाई आप चंद्रमा के शिखर पर पहुंच पाओगे। तो और पहुंचोगे तो कैसे भाई, रूपा चप्पल पहन के गया भाई, वो भाई अपना रूपा चप्पल पहन के गया था चंद्रमा के शिखर पर चढ़ाई करने के लिए। तो वो क्या हुआ, डिजिटल नेशन जो है वो किसने लिखी है, एन चंद्रशेखर और रूपा पुरुषोत्तम ने। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगला देखिए द गर्ल पावर, इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल्स। तो देखो गर्ल पावर जब भी बात होती है,
तो गर्ल की पावर जो होती है वो हीरे से भी ज्यादा मजबूत होती है। डायमंड जो होता है वो बहुत मजबूत होता है, तो हीरा से भी ज्यादा मजबूत होती है। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हो जय हीरा नंदिनी, क्या नाम है, जय हीरा नंदिनी। ये किसने लिखी है, गर्ल पावर इंडियन वुमेन एंड ब्रोक द रूल्स। ठीक है, ये यहाँ से याद आ जाएगा आपको। उसके बाद देखो ये क्या यहाँ पे क्या है, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, ए बुक फॉर ऑल दोज एंड हु शैल। तो डेथ जो है, देखो वसुदेव, जग्गी वसुदेव जो है बहुत ज्यादा फेमस है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी आपको मिलेगा। बहुत ज्यादा इंटरव्यूज इनके होते हैं, और अभी जो नर्मदा बचाओ अभियान जो है वो भी चल रहा है, वो भी इन्हीं की देखरेख में चल रहा है, सदगुरु। तो ये जग्गी वसुदेव ने ये लिखी है डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, ए बुक फॉर ऑल दोज हु शैल। ठीक है, वही बताते रहते हैं, डेथ से रिलेटेड चीजें और ये सब चीजें वही सदगुरु और ये वसुदेव टाइप ऑफ लोग बताते रहते हैं। अगला देखो द थिन माइंड मैप बुक, द थिन माइंड मैप बुक। इसको मैंने कैसे याद किया था, इसको याद किया था कि शोले मूवी आपने देखी है। शोले मूवी में क्या है, धर्मेंद्र क्या करते हैं, दुश्मन का माइंड मैप कर लेते हैं, दुश्मन के माइंड को पढ़ लेते हैं। तो द माइंड मैप, द थिन माइंड मैप बुक जो है वो किसने लिखी है, धर्मेंद्र राय ने लिखी है। किसने लिखी है, धर्मेंद्र राय ने। अब अगली देखो रिलेंटलेस, ये बहुत ही अच्छी बुक है रिलेंटलेस। इसके बारे में आप याद रखो कि ये यशवंत सिन्हा आपको पता है कि एक टाइम पे यशवंत सिन्हा जो थे वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, यशवंत सिन्हा, जब शायद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस टाइम पे। और इस वक्त वो बहुत रेबल किस्म के वो नेता हैं जो बीजेपी के बहुत ज्यादा खिलाफत करते रहते हैं। तो ऑटोबायोग्राफी इन्होंने इनकी है, क्या नाम है उसका, रिलेंटलेस। क्या है, रिलेंटलेस, यशवंत सिन्हा की। और ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन, इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स। तो भाई ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन, इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स। आपको पता है इंडिया जो है ओलंपिक में बहुत कम जो होता है गोल्ड मेडल ला पाता है। गोल्ड मेडल क्या, सारे मेडलों में बहुत ही कम मेडल लेके आ पाता है। तो जब वो हार जाते हैं, इंडियन प्लेयर हार जाते हैं, तो उस टाइम पे उनका कोच क्या कहता है, भैया ऐसा है, बोरिया बिस्तर लो, बोरिया बिस्तर बांधो और बहुत मौज कर ली, निकलो इधर से। तो बोरिया, यहाँ पे आ गया बोरिया, बिस्तर बांधो तो बोरिया, और मौज कर ली बहुत ज्यादा तो यहाँ पे मजूमदार। तो बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता। ठीक है, बोरिया मजूमदार नलिन मेहता। ठीक है, काम हम तुम पे कुछ होगा नहीं, अब नाली साफ करोगे। ठीक है, बोरिया बिस्तर बांधो, बहुत मौज कर ली, नाली साफ करो चल के। तो बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता, ये हमने याद कर लिया किसका, ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन, इंडिया एंड ओलंपिक गेम्स। ठीक है, ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। देखो दो बुक जो है वो सेम मतलब सेम इनका सेंटेंस है, ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। तो एक लिखी है पौला मूरे ने और एक लिखी है रामकृष्ण राव ने, के रामकृष्ण राव और पौला मूरे दोनों ही ने ये बुक जो है वो लिखी है। तो यहां तक हमने बात कर ली। ऑलमोस्ट मैंने आपको लगभग कितनी बुक बता दी, लगभग 80 के करीब बुक जो है वो रटा दी है। आप इसको बार बार देखो, उस ट्रिक को फॉलो करो, नहीं हो रही अपनी खुद से ट्रिक बनाओ, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, आपके 1-2 नंबर यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, धन्यवाद।